अफगानिस्तान की ए टीम ने इमर्जिंग एशिया कप का टाइटल अपने नाम किया है। उसके सामने हम देख रहे थे कि श्रीलंका, पाकिस्तान, भारत, ये मजबूत टीमें, बांग्लादेश जैसी टीमें थी, लेकिन वहां पर उन्होंने अपने आप को मनवाया है। कैसे देख रहे हैं आप इस जीत को? अफगानिस्तान की टीम वो टीम है जो इस वक्त एशिया में बहुत तेजी से ग्रो हो रही है, बहुत तेजी से आगे आ रही है। उसकी सबसे बड़ी वजह है कि उन टीम में जज्बा बहुत है जीतने का। वो यकजा होके खेलते हैं। जब ये टीम स्पिरिट आती है तो फिर कामयाबी मिलती है। उन्होंने जो सबसे बड़ी कामयाबी हासिल की ना, वो सेमीफाइनल में अगेंस्ट इंडिया था। 200 प्लस रन बना देना अगेंस्ट इंडिया और फिर उसको रिस्ट्रिक्ट कर लेना उनको किसी भी फॉर्मेट में, पहली उनकी कामयाबी अगेंस्ट इंडिया। तो बहुत अच्छी जा रही है अफगानिस्तान की टीम। वनडे में भी हमने देखा, T20 में भी देखा और इमर्जिंग एशिया कप में भी देखा। तो चीजें अफगानिस्तान के लिए बहुत अच्छी हो रही हैं और जो जीत का जज्बा और जिस तरह उनकी ट्रेनिंग है, जो प्लानिंग होती है, वो बहुत काबिल दीद है। ये बेसिकली तमाम जो टीमें हैं दूसरी, उन तमाम टीमों के लिए आई ओपनर देता है। वो एस्टेब्लिश टीमें हो चाहे वो टीमें जो उभर के आ रही हैं, उनको अफगानिस्तान को देखना चाहिए कि कैसे कितनी जल्दी अपनी मंजिलें तय करके आगे पहुंच रही है। सर, मैं किसी एक इंटरव्यू देख रहा था प्लेयर का, अफगानिस्तान ए के जो बैटर्स हैं उनका, तो उनसे जब सवाल किया गया आपने क्रिकेटिंग शॉट्स के हवाले से बताए, तो उन्होंने कहा कि हम स्लैगिंग करने के लिए नहीं जाते, हम प्रॉपर क्रिकेटिंग शॉट्स खेलते हैं, तो यही हमारी कामयाबी का राज है। क्या कहेंगे, क्या फर्क है पाकिस्तान के बैटर्स में और अफगानिस्तान के बैटर्स में? देखिए, सबसे बड़ा जो फर्क है ना, वो ये है कि पाकिस्तानी प्लेयर्स पिछले दिनों हम देख रहे थे कि वो कोई इनिशिएटिव लेते से डर रहे थे, अपनी जगह बनाने के लिए खेल रहे थे। कोई जज्बा नहीं था, न किसी प्लेयर में न टीम में। जब तब्दीली हुई, आपने देखा कि जज्बा नजर आया, खिलाड़ियों में नजर आया। तो सबसे बड़ी चीज होती है कि आपकी प्लानिंग और आपका जज्बा क्या है। आपकी प्लानिंग और आपका जज्बा सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है, जो अफगानिस्तान में हमें नजर आ रही है। आप पाकिस्तानी बैटर्स की बात कर रहे हैं, पाकिस्तानी बैटर्स तो आते हैं, अपने लिए खेलते हैं, 50-60 करते हैं और फिर मैच जीते या हारे वो चले जाते हैं। ये चीज जो है ना, ये चीज आपको अफगानिस्तान में नहीं मिलेगी। दिस इज द बिगेस्ट डिफरेंस। ये चीज जब खत्म होगी पाकिस्तानी टीम में, आप देखेंगे पाकिस्तानी टीम भी उसी तरह आ जाएगी। सर, इन टीमों में पाकिस्तानी टीम वो थी जिसके पास ऐसे प्लेयर्स थे जिनके पास वर्ल्ड कप खेलने का तजुर्बा भी था। बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं, लेकिन मैंने आपसे कहा ना कि सिर्फ बड़े नाम से नहीं होता, टीम स्पिरिट असर की होती। टीम स्पिरिट नहीं थी यार। अब आप 130 रन, 140 रन बनाएंगे तो फिर उस पर कैसे जीतेंगे? अफगानिस्तान ने 200 से ज्यादा रन बनाए, जब जाके उन्होंने देर किया ना इंडिया को। आखिर में तो हमने देखा था कि अच्छी पार्टनरशिप इंडिया की डेवलप हो गई थी, लेकिन रन इतने ज्यादा थे कि वहां तक पहुंच नहीं सके वो। तो सबसे ज्यादा जरूरी ये होता है, प्लेयर से नहीं होता, टीम की ओवरऑल कारकर्दगी बड़ा मैटर करती है। अच्छा, टीम की जो हम देख रहे थे प्लेइंग 11, उसमें भी शायद कुछ मसले थे, क्योंकि रोहेल नजीर जो कि इतने अच्छे परफॉर्मर हैं, उनको सिर्फ एक मैच मिला पूरे इस इमर्जिंग एशिया कप में, और वहां पर भी उन्होंने वो मैन ऑफ द मैच थे, लेकिन उसके बावजूद उनको दूसरा मैच नहीं मिला। तो क्या मोहम्मद हारिस अपनी जगह बचाने के लिए दूसरे विकेट कीपर को जाया कर रहे थे? सर, मोहम्मद हारिस का मैंने पहले भी आपके प्रोग्राम में कहा था, मुझे उनका टैलेंट, उनका पोटेंशियल बिल्कुल समझ में नहीं आता है। सर ये बात आपकी आज शायद पीसीबी वालों ने सुन ली है, क्योंकि मोहम्मद हारिस को ना किसी टूर के लिए जिम्बाब्वे, ऑस्ट्रेलिया हो या फिर सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट, कहीं पे भी नहीं रखा गया। देखिए, बिल्कुल सही है। उसकी वजह ये है कि हसीबुल्ला और सलमान अली आगा, दो प्लेयर ऐसे जो चारों टीमों में आपको नजर आते हैं। और हसीबुल्ला बहुत अरसे से डोमेस्टिक क्रिकेट खेल रहा है, अपनी जान लगा रहा है, वो हर फॉर्मेट खेलता है। तो उसको आपने बहुत अच्छा किया है कि रिजर्व के तौर पर आप हसीबुल्ला को ले आए हैं कि जो आगे जा रहा है। लेकिन इमर्जिंग प्लेयर रहे हैं हमारे रोहित नजीर भी, तो इनको भी कोई ऐसा नहीं है कि इनको बिल्कुल आपको वो कर देना चाहिए। तो हारिस अपनी जगह बचाने के लिए ये बात बिल्कुल सदाकत है। अच्छा, हारिस से प्रॉब्लम ये है कि हारिस को शॉट खेलने का भी वो नहीं है ना, वो कोई शॉट नहीं खेल जाते हैं, कोई एक टेम्परमेंट होना चाहिए कप्तान का। सर, वो बस सेमीफाइनल में क्लिक कर गए थे। हमने देखा था जब वो अपना वर्ल्ड कप में हमें एक मैच में जरूरत थी, वहां पर अगेंस्ट साउथ अफ्रीका उन्होंने परफॉर्म कर दिया था। सर, आपके आसिफ अली जो है वो कई जगह चमके, अफगानिस्तान से, भारत से, सबसे, लेकिन वो प्लेयर बेसिकली वो नहीं है ना जो कंसिस्टेंसी होती है। आज कंसिस्टेंसी नहीं होने की वजह से शादाब खान, इफ्तिखार अहमद बाहर है टीम से, लेकिन परफॉर्मेंस नहीं है। भाई अशरफ, हसन अली, सब बेकार हो गए। पीसीबी फिर क्यों इन्वेस्ट कर रहा था मोहम्मद हारिस के ऊपर? हमने देखा था चैंपियंस वनडे कप हुआ, वहां भी आपने उनको कप्तान बनाया, शान मसूद और बाबर आजम उनकी कप्तानी में खेले, हारिस रऊफ वगैरह दूसरे प्लेयर्स, और फिर इमर्जिंग एशिया कप में भी आप उनको कप्तान बनाया। इसकी वजह पता है जमशेद, सिर्फ ये थी कि हमारे एक्स चेयरमैन रमीज राजा को ये पसंद आ गए थे, तो उन्होंने जो एक बुनियाद रख दी थी, तो वो चीजें चल रही है। मैं मुझे लगता है ऐसा ये चीज खत्म हो जाएगी और मोहम्मद हारिस का जो टैलेंट है उतना ही उनको रखा जाएगा।
जैसे शादाब खान को मुस्तकिल बाबर आजम खिला रहे थे, खिलाए जा रहे हैं, वो फेलियर है, खिलाए जा रहे हैं, हसन अली फेलियर है, खिलाए जा रहे हैं, फहीम अशरफ फेलियर है, खिलाए जा रहे हैं। अब जाके जो नई मैनेजमेंट आई है ना, उसने इन चीजों को समझा है कि भाई ये कंसिस्टेंट नहीं है, इनको नहीं खिलाना, नए प्लेयर्स को मौका दे। जब आप नए प्लेयर्स को मौका दे रहे हैं तो चीजें भी चेंज हो रही हैं। अच्छा सर, इमर्जिंग एशिया कप में कुछ नए टैलेंट हमारे सामने आए हैं। एशिया का राइजिंग क्रिकेट स्टार अगर हम देखें तो सिद्दीकुल्लाह अटल अफगानिस्तान के बेटर से, उनके हवाले से आप क्या कहेंगे? जिस तरीके से वो क्रिकेट खेल रहे थे, हर मैच में परफॉर्म कर रहे थे। सिद्दीकुल्लाह अटल जो है वो रहमानुल्लाह गुरबाज के साथ बड़े अच्छे ओपनर इनको मिल गए, और इनके कोई एक आध रिकॉर्ड भी है जो उन्होंने वनडे या किसी अफगान प्रीमियर लीग कहीं बनाया है। बहुत ही टैलेंटेड प्लेयर हैं, लेकिन कंसिस्टेंसी का इनका भी थोड़ा सा प्रॉब्लम है। अगर ये कंसिस्टेंट हो जाए तो फिर बड़ी अच्छी ओपनिंग जोड़ी मिल जाएगी अफगानिस्तान को। बड़ा पोटेंशियल टैलेंट है, जिस तरह खुल के खेलते हैं ये, जिस तरह निडर होकर खेलते हैं, हेड्स ऑफ टू हिम, नो डाउट इसमें। सर आखिर में मैं क्विकली, टाइम खत्म होने वाला है, आपसे एक कमेंट चाहूंगा गैरी क्रिस्टन के हवाले से। क्या उनको हमने 2 साल के लिए बुलाया था, जब हमने उनको अपॉइंट किया तो बहुत जश्न किया पाकिस्तान ने कि हमने कोई बड़ी अचीवमेंट हासिल कर ली है, लेकिन फिर 6 माह में ही हम उनसे बोर हो गए और उनको अल्लाह हाफिज करना पड़ा। तो क्या हमने जबरदस्ती इस्तीफा लिया गया है या उन्होंने खुद इस्तीफा दिया है? देखिए, गैरी कर्स्टन उनमें से नहीं है, उतना बड़ा नाम है, इतने प्रिंसिपल, मैन ऑफ प्रिंसिपल हैं कि वो आपसे मांग रहे थे कि अगर मैं हेड कोच हूं तो मुझे थोड़ी सी आप दें डिसीजन मेकिंग में। उनको आपने सिलेक्शन कमेटी से भी हटा दिया। वो कह रहे थे कि मुझे एक मेंटल स्ट्रेंथ बंदा चाहिए, जो वो बाहर से ला रहे थे, वो भी आपने उनको नहीं दिया, उस पर भी नहीं। तो वो बेसिकली किसी के रोब में काम करने वाले नहीं है। उन्होंने 2011 का ओडीआई वर्ल्ड कप जितवाया इंडिया को, बहुत बड़ा नाम था, बहुत सराहा गया था। मुझे पर्सनली बहुत अफसोस हुआ साउथ अफ्रीका को टेस्ट नंबर 1 बनाया उन्होंने, बनाया, इतने बड़े प्लेयर, इतने बड़े कोच। मुझे पर्सनली बहुत अफसोस हुआ है कि गैरी कर्स्टन जैसे आदमी को भी खोजे। तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में अभी भी उथल पुथल चल रही है भाई। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में ग्रेट ब्रैडमन गए, मिकी आर्थर गए, फला गए, डिम्का गए, ये चीज अभी तक यहाँ पे रुकी नहीं है। मुझे ये लगता है कि अब पहले जैसे वहाब रियाज थे, फिर वकार यूनुस थोड़े अर्से के लिए आए, मुझे लगता है कि अब सारी भागदौड़ जो है वो आकिब जावेद को दे दी जाएगी। उन्होंने जिस तरह डिसीजन दिया था, पाकिस्तानी टीम जीती थी, तो मुझे ये लगता है कि अब ये सारे डिसीजन जो है आकिब जावेद के। चलो सर, हम दुआ करते हैं कि पाकिस्तान अपने फैसलों पर कायम रहे, और अगर आकिब जावेद हैं तो फिर आकिब जावेद ही सही, लेकिन 2-3 साल के लिए उनके साथ हम जाएं। गैरी कर्स्टन का पाकिस्तान को अफसोस, मुझे बहुत अफसोस है। मेरे ख्याल इससे पाकिस्तान को नुकसान उठाना पड़ेगा। बहुत अच्छा कोच था जो बहुत कुछ कर सकते थे आपके लिए।